नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपसे स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ बूढ़ी काकी है, जो उपन्यासकार एंड कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। बूढ़ी काकी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। बूढ़ी काकी से मिलता है कि हमें अपने माता पिता एंड जो हमारे बूढ़ी दादी उनकी सेवा करना ही चाहिए, क्योंकि आज जो हम सब की उत्पत्ति है उन्हीं से हुई है। चलो शुरुआत करते हैं कहानी का। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जी हाँ स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा ना शेष ना थी, और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का कोई, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुकी थे। पृथ्वी पर रहती थी और घर वाली कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कलांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाकर समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब भाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी की पेट भर भोजन भी कठिनाई से न मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका वर्णन करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तिरु थी, सही पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उन्होंने कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय और उनकी साचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधा आतुर होकर अपने बच्चों को गालियाँ देने लगती थी तो रूपा घटनास्थल पर आ जाती। इसी भय से काकी अपनी जी कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यप काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथा भाइयों की अन्य से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से आगाने का रसावदन कर रहा था। चारों पाइया पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का अर्थात में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहार में उदासीन थे। वो इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है या उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थीं। भट्ठिया पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी।
वो मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, पर आशकुन के भय से वह रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग कहाँ की भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर कर की देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों को स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल पूड़ी फूली फूली नरम नरम होगी। रूपा ने भली भात मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होगी। कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर से किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने की अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसिन यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी भी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिन बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटकर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है। तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसी हारी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा क्या कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवाकर दम लेंगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, पर तुम्हारे पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने न सिर उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कागार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तले पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियां ने ज्योनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुझला रहे थे। वो इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से वहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी
नहीं रहा गया, सबके सामने पानी गया। आज जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। या विचार कर कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई। क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आओगी। वह कौन मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, उनकी 100 इंद्रिया को गुदगुनाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांधे। तरकारियाँ से पूड़ियाँ खाएंगी और फिर दही और शक्कर और कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही नहीं, ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जुठा करके थोड़े ही उठ आऊँगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे थे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल और पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दौना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को न छू ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन में पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसको टटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करवा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबको की सब खा जाएंगे? यदि काकी के मेहमान के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसकी गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई। वो अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे बहुत प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लड़की की दृष्टि द्वार के सामने वाले नींव की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसकी पूँछ उनकी गदा है या स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता है हुआ कुत्ता उसके
लिए एक अधिक धैर्य का कार्य हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और मूर्छित हो गई। जब वो सचेत हुई तो किसी को जरा आहट भी ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गई और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को दया नहीं आती है कि जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठाढ़ी, ना कुछ सुनूं ना बुझूं। यह आंगन में चली गई तो क्या बुधिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना। मुझे घसीटा पटका और उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक न दी तब अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गलान से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोटी न पड़ती। सासा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चट पर उठ बैठे। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने पूछा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया है। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई और बार बार ओठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तो इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद स्मरण करना, उन्हें मदांध बनाना। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वो कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधा आतुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़िया के टुकड़े चुन चुनकर छभच्छर करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिमान होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदाप ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जहाँ संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी इंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई की इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसने वहाँ ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती हैं कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी हैं और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव है। पूड़ियों के कुछ गरासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिससे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली हो। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा व भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पापी का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थ पड़ता हुआ अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष के रूप में कभी ना देख पड़ी थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही, उसकी यह दुर्गत और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक है। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही।
अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत कि हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भर पेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाशहीन तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगढ़ स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सका जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठाबरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई है। उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी बाकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक एक रोए में सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यहीं पर ये कहानी समाप्त होता है। थैंक यू।